आप भी समझते हैं सहाफी तो वैसे सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है, उसे किसी भी पार्टी का बना दिया जाता है। आज वाडा साहब भी पहुंच गए जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतो किताबत की तफसीलात मांगने पर। तो इतनी पोलराइजेशन हो जिस मुल्क के अंदर, वहां का नौजवान तो सर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग अभी बहस हो रही थी। मेरे ये भाई हो गए बसरा साहब और मेरे दोस्त और कुलीग जो हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। लेकिन मैं नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे अगेन हम इकट्ठे काम भी करते हैं, दोस्त भी हैं, आज भी इकट्ठे थे हम लंच पे। लेकिन हमें से डाल जैसे मेरा ख्याल बसरा साहब के पॉइंट में ना वज़न है, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने दें। वो ठीक बात कह रहे हैं। हमारी जो ये जर्नलिस्ट जो हैं ये वाकई इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम मतलब स्पोक्समैन बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नसरुल्लाह मलिक साहब ने ठीक कहा कि इमरान खान साहब के कंटेनर पे बहुत सारे जर्नलिस्ट, एंकर्स, कॉलम निगार जाते थे। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करेंगी कि वो इन जर्नलिस्टों को ब्राइब करें, इनको कंप्रोमाइज़ करें, इनको ओहदे दें, इनको अपने साथ मिलाएं, वो कोशिश करेंगी। ये दुनिया भर की हुकूमतें करती हैं, हमारे यहाँ नहीं होता, बाहर भी होता है। लेकिन ये सहाफ़ी पे है, एंकर पे है, जर्नलिस्ट पे है कि उसने ब्राइब भी नहीं होना, उसने कंप्रोमाइज़ भी नहीं होना, उसने कंटेनर पे भी नहीं चलना, उसने कोई बैठ के कोई इन पॉलिटिशियन के एडवाइज़र भी नहीं लगना, उसने उनको बैठ के मशवरे भी नहीं देने, उनके साथ बैठ के उसने कोई प्लानिंग भी नहीं करनी कि आपने कैसे करना है। और बदकिस्मती से ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। और मैं मतलब उसमें अगेन अजीब सा लगेगा, अगेन बीइंग ए जर्नलिस्ट माई सेल्फ, द फॉल्ट लाइज एट द एंड ऑफ अस। ये हम सहाफ़ियों का कसूर है कि हम वो रेड लाइन जो है, एक चलो मुलाकातें करना, मिलना, हर जर्नलिस्ट ने मिलना है, सियासतदानों से मिलेगा, उसको खबर चाहिए, एक्सेस चाहिए, हो क्या रहा है, दैट्स आवर जॉब। लेकिन जो एक डेलिकेट लाइन है, एक मतलब लॉयल्टीज में एक उसका वर्कर बन जाना, उसका फिर यूट्यूब पे बैठना, फिर उसको या इवन टीवी चैनल पे कोई मेरे जैसे लोग अगर ये करते हैं कि उनका नैरेटिव बाई करके उसको सेल करना और ये कहना कि अगर फलां लीडर ना रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा, फलां जो लीडरशिप तो है वो इस मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं। हमारे सहाफ़ियों ने किया है। अच्छा, मोस्टली कौन से हुए हैं, ये भी थोड़ी सी डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। अब नसरुल्लाह मलिक साहब जैसे लोग हैं जो ग्रास रूट से हैं, जो प्रॉपर एक जर्नलिज्म करके हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, इन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की है, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंट से आए हैं, जो इंग्लिश जर्नलिज्म से हैं, उर्दू से हैं, उनकी ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट है। एक नई क्लास है ये जहाँ पे जो जिनको पैराशूटर के हैं, जो अच्छे एंकर, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी थे, एंकर्स भी थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। हमारी ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी कि हमें पता था जब हमने प्रिंट में काम किया कि जर्नलिज्म का काम क्या होता है। आपने इनको पॉलिटिशियन को, हुकूमतों को अकाउंटेबल करना है, उनके शहर में नहीं आना, आपने उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना, आपने सियासतदानों को आपने अपना दिल नहीं देना, आपने उनके एजेंडे को अडॉप्ट करके आपने प्रमोट नहीं करना। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आप जर्नलिस्ट नहीं है, देन यू आर अनदर पॉलिटिकल वर्कर, आप फिर सहाफ़ी नहीं रहे। सो बसरा साहब जो बात कह रहे हैं, मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि हमारा कसूर है, हमारे सहाफ़ियों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। उनके अपने जो भी इशू थे, किसी की पर्सनैलिटी से मुतासर हो गए, किसी के विजन से मुतासर हो गए, किसी के इकनॉमिक एजेंडे से मुतासर हो गए, किसी के ग्रेंजर से हो गए, तो वीकनेस हमारी थी। ये मुझे इसमें